नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में लहराया कौमी परचम। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। इससे कबल उन्होंने शहीदों को पेश किया खिराज। यूपी इलेक्शन, आजम खान ने सीतापुर जेल से भरा फॉर्म। समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर सीट से करेंगे मुकाबला। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना भर में सियासी कायदीन व दीगर ने परचम कुशाई अंजाम दी। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली की पीएचडी की तकमील पर हैदराबाद में इनकी तहनीती तकरीब हुई मुनक्किद। जेड चैनल के डायरेक्टर और चेयरमैन समेत कई अहम शख्सियात ने दी इन्हें मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना के नौजवान रियासत के मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद फार्मा हब, IT हब और मेडिकल हब के तौर पर तेज़ी से उभर रहा है और कई आलमी कॉरपोरेट तंजीमों के दफातर के क़याम का भी मुशाहिदा कर रहा है। आज 73वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर गवर्नर ने राजभवन में कौमी परचम लहराने के बाद रियासत के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना मेयारी आला तालीम के तौर पर उभरा है। इस मौके पर उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी पैदा करने पर वज़ीर आज़म मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। प्रमोटिंग एजुकेशन, हेल्थ, nutrition, entrepreneurship and employment opportunities among women are vital for the faster growth of Telangana state and the nation. I am happy that the younger state of Telangana is making rapid strides in different areas. The Hyderabad is fast emerging as the pharma hub, IT hub, the medical hub, and is witnessing the establishment of offices by many global corporate offices. I wish the Telangana state to emerge as the leader in quality higher education and consolidate its position as innovation hub through the constant efforts by promoting innovation ecosystem and take the lead in contributing for realization of the self-reliant India. I am happy and I appreciate the bountiful crop production in our state. In the process, Telangana state has emerged as the rice bowl of India in the recent past. I salute the farmers for the toil. Despite the pandemic conditions, they have produced a bumper harvest, thus ensuring food security to millions of people. On this auspicious occasion of our country's 73rd Republic Day, I once again appeal to you all to strengthen our democratic ideals by adhering to the core values of justice, liberty, equity, equality, and fraternity enshrined in the Indian Constitution as a mark of our real tribute to the architects of Indian Constitution. तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने हैदराबाद के प्रगति भवन में 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। कौमी परचम लहराने से कबल वज़ीर आला ने महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर को गुलहाए अक़ीदत पेश किया और कौम के लिए इनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, तेलंगाना के DGP M महिंदर रेड्डी और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। परचम कुशाई से कबल वज़ीर आला KCR ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर शहीदों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रहमानिया तलाबकट्टे में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें परचम कुशाई मेहमान खुसूसी पत्थरगड्डी कॉरपोरेटर सैयद महमूद सोहेल कादरी ने अंजाम दी। बादजा मदरसे के तलबा ने तकरीरी मुजाहरे पेश किए, जिसके बाद मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी कासमी ने आज़ादी हिंदुस्तान में मुसलमानों और उलमा के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली और खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना
وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله مولانا العظीम. स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात मेहमानान इज़ाम, हज़रात असातिज़े किराम, अज़ीज़ तलबा, यकीनन आप हज़रात जानते हैं कि आज यौम जमहूरिया है। आज ही के दिन इस मुल्क के दस्तूर को, इस मुल्क के कानून को, आर्टिकल्स को नाफिज किया गया था। हालांकि इससे पहले इस मुल्क के कानून को लिख दिया गया था लेकिन नाफिज नहीं किया गया था। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो इस मुल्क के सबसे पहले वज़ीर तालीम और एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो और बाबा भीमराव अंबेडकर और इनके साथ 200 अफराद जो इस कानून साज कमेटी के मेंबर और अफराद थे, इन 200 से ज़ायद अफराद ने हिंदुस्तान के इस कानून को और दस्तूर को 1949 26 नवंबर और 1949 के दिन इस कानून को लिखा और इस कानून को काबिल अमल और काबिल कबूल बनाया गया, लेकिन अभी इसको नाफिज नहीं किया गया था। फिर 1949 के एक साल के बाद 26 जनवरी 1950 के अंदर हिंदुस्तान के इस कानून को, इस दस्तूर को नाफिज किया गया और हिंदुस्तान के तमाम सूबों के हुक्मरानों को ये हुक्म दिया गया कि आज से हिंदुस्तान इस कानून का पाबंद रहेगा। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का ये दस्तूर और कानून सबसे दुनिया का सबसे बड़ा और तहरीरी दस्तूर है और इस दस्तूर के 395 दफ़ात हैं जिसको 22 हिस्सों में तकसीम किया गया। और इस मुल्क की इस दस्तूर की खूबसूरती ये है कि इस दस्तूर ने हिंदुस्तान में बसने वाले हर मज़हब को मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का हक दिया। आप इस दस्तूर के आर्टिकल 14 और 15 को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क हिंदुस्तान का ये कानून हिंदुस्तान में हर बसने वाले को मजहबी आज़ादी का इख्तियार देता है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का ये दस्तूर और असल यही दस्तूर हमारी आज़ादी की असल है, इसलिए कि इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर 1950 से पहले हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का कानून चलता था, अंग्रेजों के कानून की पासदारी की जाती थी। लेकिन 1950 के अंदर जब ये मुल्क का दस्तूर मुदव्वन किया गया, बनाया गया, तो उस वक्त इस मुल्क में हिंदुस्तान के इस दस्तूर की पासदारी की जाने लगी। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का ये जमहूरी और सेकुलर दस्तूर यूं ही वजूद में नहीं आया, बल्कि इस दस्तूर को बनाने के लिए हमारे उलमा और अकाबिर पुरखों ने, बुजुर्गों ने एक तवील तारीख रकम की है और अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया है। और जब उनकी कुर्बानियां पेश की गई तब जाकर ये मुल्क 1947 के अंदर आजाद हुआ और उसके बाद इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बना। मगर अफसोस ये है कि आज इस मुल्क हिंदुस्तान में स्कूलों में, कॉलेजेस में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें इस अंदाज में तलबा के सामने पेश किया जाता है कि इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों की उतनी कुर्बानियां नहीं हैं जितनी कुर्बानियां बिरादरान वतन की है। हालांकि सबसे पहले हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन्होंने अपना नजराना पेश किया था, अपनी जान, अपना माल इस राह में लगाया था, वो मुसलमान थे। रोजनामा एतमाद के सर्कुलेशन मैनेजर मोहम्मद असद अली की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली की PhD की तकमील पर तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई।
इस तहनीती तकरीब में हैदराबाद के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, सहाफ़ियों, प्रोफेसर्स, समाजी कारकुनों और NRIs की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर जेड चैनल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी, चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी, न्यूज़ एंकर मोहम्मद सलमान खान और रिपोर्टर शहबाज खान ने आसिफ अली को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यूपी असम्बली इंतखाबात में रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने आज सीतापुर जेल से अपना फॉर्म भरा। इस बारे में जानकारी देते हुए जेलर RS यादव ने बताया कि हुक्म के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर जेल आए और तमाम रस्मी कार्रवाइयों को पूरा करने के बाद इनका फॉर्म दाखिल किया गया। बता दें कि MP मोहम्मद आजम खान 23 माह से सीतापुर जेल में बंद है। इनके खिलाफ ज़िले के मुख्तलिफ थानों में 100 के करीब मुकदमात दर्ज है जो अदालत में ज़ेर समाअत है। ज़्यादातर मुकदमात में अदालत ने इनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम के नाज़िम व जेड न्यूज़ चैनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी ने यौम जमहूरिया के मौके पर मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर वट्टेपल्ली फलकनुमा में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इदारे के सदर मुदर्रिसीन मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी, क़ारी सलीमुल्लाह, हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम और इमाम सिद्दीकी के अलावा मुबश्शिर सिद्दीकी व दीगर मौजूद थे। भैंसा शहर व अतराफ अकनाफ में 73वीं यौम जमहूरिया की तकरीब कोविड अहकामात के मुताबिक मनाई गई। शहर के तमाम दफातर जिनमें ज़राई मार्केट कमेटी में सेक्रेटरी एडेलू, अक़लियती अक़ामती स्कूल में प्रिंसिपल इलियास अहमद राहिल, बल्दिया दफ्तर में कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल अलीम, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी, DSP दफ्तर में एडिशनल SP किरण खरे IPS, तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार विशंबर, RDO दफ्तर में RDO लोकेश्वर राव और जूनियर सिविल कोर्ट जज में मुअज़्ज़िज़ जज V ईश्वरैया ने परचम लहराया और महकमे पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। अलावा अजी कांग्रेस दफ्तर में ज़िलाई सदर P रामाराव पटेल, BJP दफ्तर में टाउन सदर बालाजी ने तिरंगा लहराया और दीनी मदारिस जिनमें दारुल उलूम जामिया अरबिया में मौलाना मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, मदरसा माहिदुल अबरार में मौलाना तमीज़ अहमद क़ासमी, मदरसा अनफाल मदारिस में मुफ्ती शहबाज नवाज क़ासमी और सफ़ा बैतुल माल दफ्तर में सदर हाफिज़ मुनीर ने परचम कुशाई अंजाम दी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बी संदीप ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि HCA के मुलाजिमीन पिछले 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है। उन्होंने बताया कि HCA के सदर और सेक्रेटरी को बारहा नुमाइंदगी की गई लेकिन इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल सका। HCA के सेक्रेटरी को भी मेल के जरिए आगाह किया गया लेकिन उनका भी जवाब मनफी आया, जिस पर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बी संदीप ने आला ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देने की अपील करते हुए मसाइल को हल करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर इनके हमरा यूसुफ के अलावा दीगर मौजूद थे। इतने साल से हम जब यूनियन बनाए अभी तक कोई प्रेस मीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा।
आगे पीछे होकर पेमेंट हमारे पूरे मिल गए। और ये थोड़े दिनों से जो मैनेजमेंट जो गड़बड़ा चल रही वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लड़ ले रहे, कर ले रहे, सब हो रहा, अब सबको मालूम आप लोगों को। इसमें हमारा स्टाफ बेचारे फंस जा रहे, सही पेमेंट नहीं मिल रहा, सैलरीज नहीं मिल रही, ओवर टाइम रुक गया, पीएफ नहीं बन रही, ये से नहीं बन रही। एक कोविड के टाइम पे अगर कुछ एम्प्लॉय को या घर वालों को कुछ हो गया तो ये से कर ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता उसको, और उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ तो खर्च करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का। बहुत सफ़र हो रहे। ये तक हो गया कि अगर लोन बन नहीं सक रहा, उन्हें बच्चों को स्कूल नहीं बन सक रहा, स्कूल फीस नहीं बन सक रहे, बच्चों को सही पढ़ाई नहीं दिला सक रहे, उसका जो कुछ भी क्रेडिट स्कोर है पूरा कम हो जा रहा हर एक का। ये हर 9 महीने से ऐसे हो रहा है। 2-3 महीने से क्या हो रहा बोल तो 1 महीने का तनख्वाह के लिए 2 महीना या 3 महीने तक रुकना पड़ रहा। ये दाल लास्ट 2-3 मंथ से बहुत पेंडिंग हो गया। इसके ऊपर हम यूनियन वाले क्या करें बोल तो सबके स्टाफ के प्रॉब्लम सुन के मैनेजमेंट को लेटर लिखते जा रहे, हर 2 महीने को 1 महीने को जब प्रॉब्लम हुआ जब लिखते जा रहे। मैनेजमेंट वाले पेमेंट दे रहे, लेट करे, बहुत डिले कर रहे सैलरीज का, और रिसेंटली 2 महीने से और लेट हो रहा। तो इसलिए फाइनल लेटर उन्होंने क्या लिखे कि हम लेबर कोर्ट जाने वाले हैं, मीडिया का अप्रोच होने वाले हैं, जल्द से जल्द आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। 21 को लेटर दिया मैनेजमेंट को, लेबर कोर्ट भी अप्रोच हो गए। लेबर कोर्ट वाले भी डेट दिया कि हमारे को जॉइंट मीटिंग के लिए 27 को डेट दिए। 27 को मीटिंग में जाएंगे, प्रेसिडेंट से भी बात करें, सेक्रेटरी से बात करें, उन्हों भी आ रहे, इन्हों भी आ रहे, फैसला क्या हुआ था उस दिन को छोड़ दे रहा हूँ। मगर अगर उस दिन भी नहीं हो सका तो आगे क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है यूनियन की तरफ से, हमारे स्टाफ के लिए हम तैयार हैं। सबसे बात करके जो करना है करते। तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के दफ्तर वाक़ई बुद्धा भवन सिकंदराबाद में योम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मेंबर शाहीन अफरोज और सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बहादुरपुरा गर्ल्स 2 की जानिब से योम जमहूरिया के मौके पर प्रिंसिपल रफिया शाहीन ने अपने अमले के हमरा परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना पढ़ते हुए खुशी व मसरत का इजहार किया। योम जमहूरिया के मौके पर टीपू सुल्तान सोशल सर्विस एसोसिएशन की जानिब से ज़िले संगारेड्डी के जमशेदपुर बापन पल्ला के नौजवानों को जिम का सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक़िद की गई जिसमें बापन पल्ला के सरपंच नूरुद्दीन, कोहिर के साबिक़ा मंडल सदर उमर अहमद, टीआरएस टाउन सदर इफ्तिखार, मंडल नायब सदर मोहम्मद अकील और टीआरएस टाउन नायब सदर मोहम्मद फिरदौस के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर टीपू सुल्तान तंजीम के सदर फसीउद्दीन फैज़ान और रफ़ी के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद के इलाके रामनगर में A1 मटेरियल एंड सप्लाइंग की शॉप पर योम जमहूरिया के मौके पर जहराबाद के मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मोहम्मद अब्बास, मजलिस के टाउन जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास, बल्दिया के साबिक़ सदर नशीन अजमत पाशा और मजलिस के टाउन काजिद मोहम्मद तसफ़ुर के अलावा एरिया सदर मोहम्मद यूनुस व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने योम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में लहराया कौमी परचम। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। इससे कबल उन्होंने शहीदों को पेश किया खिराज। यूपी इलेक्शन, आजम खान ने सीतापुर जेल से भरा फॉर्म। समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर सीट से करेंगे मुकाबला। योम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना भर में सियासी कायदीन व दीगर ने परचम कुशाई अंजाम दी।
डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली की पीएचडी की तकमील पर हैदराबाद में इनकी तहनीती तकरीब हुई मुनक्किद। जेड चैनल के डायरेक्टर और चेयरमैन समेत कई अहम शख्सियात ने दी इन्हें मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।